मित्रों, स्वागत करता हूं आपका आज के लाइव सेशन में। दोस्तों, आज का लाइव सेशन हमारा AVFM का MCQs यूनिट 21 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है दोस्तों प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। सो डेली वी आर कवरिंग 1 यूनिट ऑफ MCQs बेस्ड ऑन AVFM एंड दिस सेशन इज लाइव एट 9 PM. So I request you to join our live session at 9 PM daily. Every day this live session is conducted. Okay, so far we have covered 20 units, and right now today we will cover unit number 21. So we are discussing important MCQs. I will explain each and every concept related to that particular point. So now let's begin. So friends, before beginning this particular lecture, let me present you an exclusive offer for you. Friends, today is your lucky day. Prepare to conquer CIB examination with exceptional PDF course. So today we are offering you 15% discount on meticulously crafted PDF course, which is tailored for your success. So you can unlock this 15% saving using the promo code, using the coupon code LEARN15. What you need to do, you just need to apply this coupon code while making the payment for a particular course, and you will be able to get instant 15% discount on the actual price. So this will help you maximize your potential, grab to our top quality resources, enhance your journey with our user friendly app. Okay, so let me give you the link of the app. So app link is provided in the description section. So where is the description section? So at the bottom of this video you can see the description section, and you just click on this particular link and you will be directed to install this particular app. And after installation you can avail this particular today's discounted prices at the time of enrollment. So hopefully you have understood how to enroll. Now let's continue our today discussion with the first question that we have. तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि वेंचर कैपिटल का मेन पर्पस क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेंचर कैपिटल? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेसेस। ऑप्शन बी, इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेसेस फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ऑप्शन सी, फंडिंग पब्लिक ऑफरिंग ऑफ स्टॉक। ऑप्शन डी, सपोर्टिंग मैच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री। दोस्तों, इसका सही जवाब पहले मैं आपको बता दूं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कि इन्वेस्ट करना नए बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। देखिए, थोड़ा मैं आपको वेंचर कैपिटल के बारे में समझाता हूं। वेंचर कैपिटल बेसिकली एक तरह का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे अर्ली स्टेज कंपनी में किया जाता है, विच इज़ मेड इन अर्ली स्टेज कंपनी, राइट, और जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं वैसे कंपनीज में जो कि अभी तक तो प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, लेकिन उन्हें बिलीव है कि हाँ, ये जो है इनके पास क्षमता है कि ये सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे फ्यूचर में। तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ऐसे कंपनीज को, और उनके एक्सचेंज में क्या मिलता है? देखिए, एक तरफ से ये फंडिंग देंगे और उन्हें एक्सचेंज में क्या मिलेगा? उन्हें एक्सचेंज में मिलेगा इक्विटी। क्या मिलेगा दोस्तों? इन द एक्सचेंज दे विल गेट इक्विटी। इसका मतलब दोस्तों, वो एक कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो बहुत सारा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पोटेंशियल रिवार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, और यदि कंपनी जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पैसा वो बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक रिस्क भी है। मान रिस्क है पैसा लूज करने का, क्योंकि बहुत सारे अर्ली स्टेज कंपनी फेल कर जाती हैं। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, वेंचर कैपिटल एक वेंचर कैपिटल दोस्तों मनी और पैसा होता है जो कि इन्वेस्ट करते हैं नए बिजनेस में जिसके पास पोटेंशियल होता है बहुत ही फास्ट ग्रोथ का। और वेंचर कैपिटलिस्ट का गोल ये है कि हम प्रॉफिट को अर्न करें, इन्वेस्ट करें वैसे कंपनीज में जो कि सक्सेसफुल होने वाली है। तो जरा आप बाकी ऑप्शंस को देख लें। पहला ऑप्शन करा लोन टू स्मॉल बिजनेस, तो दोस्तों ये जो है हमारा बैंक का रोल है, वेंचर कैपिटल का रोल नहीं है। ऑप्शन सी करा है फंडिंग पब्लिक ऑफरिंग ऑफ स्टॉक, तो फंडिंग पब्लिक ऑफरिंग ऑफ स्टॉक ये जो है रोल है किसका? इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल है। This is not the role of venture capital, this is the role of investment bank. And the last option is supporting mature and sophisticated industry. So this is also not the role of venture capital. So hopefully this is a way to explain the answer. First of all, I have explained you what is venture capital. पहले मैंने आपको बताया कि venture capital होता क्या है, फिर दोस्तों मैंने आपको इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब भी अवगत कराया, और फिर आप ऑटोमेटिकली सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ए क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, डी क्यों गलत है। सो दिस इज हाउ वी कवर MCQs videos in each and for each and every unit. So if you are interested for such type of videos, what you need to do, you need to just WhatsApp me on this particular number. Okay, now let's continue our discussion to question number 2. आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु आर द टिपिकल सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर न्यू बिजनेसेस थ्रू वेंचर कैपिटल। यानी दोस्तों मान लीजिए कि कोई नया बिजनेस है,
ठीक है। और वेंचर कैपिटल के माध्यम से कौन होते हैं जो कि फंडिंग का सोर्स होते हैं, मतलब फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, दिस इज द क्वेश्चन। हु प्रोवाइड द फंडिंग इन केस ऑफ वेंचर कैपिटल, ठीक है, फॉर न्यू कंपनीज, दिस इज द क्वेश्चन। अब लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन। So friends, first option is government institution and development bank. Option B is retail investor and individual saver. Option C is wealthy individual investment bank and financial institution. Option D is small businesses and local community. So friends, correct answer, let me talk about the correct answer. Correct answer is option number C, वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो फ्रेंड्स देखिए, वेंचर कैपिटल एक तरह का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस रिगार्डिंग दिस वेंचर कैपिटल। दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट, दिस इज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये टिपिकली फंड किया जाता है किसके द्वारा, इसको फंड करते हैं वेल्दी इंडिविजुअल फर्म फंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक फर्म करती है, फंड करती है, और दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड करती है। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत सारा रिस्क लेना जानते हैं और इन एक्सचेंज फॉर हाई रिटर्न के एक्सचेंज में ये रिस्क लेना जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शंस वाइज चलिए, देखिए यहाँ लिखा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट बैंक का कोई रोल नहीं है वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये इनका ज़्यादा फोकस होता है लोन प्रोवाइड करने का और दूसरे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का स्मॉल बिजनेसेस को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंट बैंक है, दे डू नॉट हैव रोल। ओके, सो जो जहाँ तक बात है रिटेल इन्वेस्टर की, इफ यू टॉक अबाउट दिस रिटेल इन्वेस्टर, दोस्तों ये जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, यदि इनकी बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर और जो इंडिविजुअल सेवर्स होते हैं ये भी टिपिकली इन्वॉल्व नहीं होते वेंचर कैपिटल में, क्योंकि ये जो रिटेल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल सेवर हैं इनके पास दोस्तों फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता है या रिस्क टॉलरेंस नहीं होता है ताकि वो अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, तो सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाऊं, जो टिपिकल सोर्स होता है फंडिंग का किसी नए बिजनेस का, वो होते हैं वेल्दी इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो आपको मैं कुछ और सोर्स बता सकता हूँ वेंचर कैपिटल फर्म्स का। तो पहली बात, वेंचर कैपिटल फर्म्स एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है जिनका स्पेशलाइजेशन होता है अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करने का। एक दोस्तों एक टर्म आप जानते होंगे, ये आई थिंक यू नो दिस टर्म, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टर? दोस्तों ये एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ये भी वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपने पैसे को इजी अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं देन वेंचर कैपिटल फंड। तो अंतर समझ में आया, एक एंजल इन्वेस्टर होते हैं और एक वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल बहुत हाई अमाउंट को इन्वेस्ट करती है, वेदर एज एंजल इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन। ओके, सो क्राउड फंडिंग, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स लोन देना, ये सभी सोर्स ऑफ फंडिंग है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑब्टेन करना देन वेंचर कैपिटल फंडिंग। सो द बेस्ट सोर्स है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट फॉर्म्स कैन वेंचर कैपिटल टेक, यानी दोस्तों ये जो वेंचर कैपिटल ये कौन सा फॉर्म्स ले सकते हैं। Let's see the answer. Let's go through the option. So in the option, first option is मनी ओनली, यानी वेंचर कैपिटल मनी का फॉर्म ले सकते हैं, उसके बाद मनी का फॉर्म लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है स्पेशलाइज नॉलेज एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस ओनली, मनी और स्पेशलाइज नॉलेज एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस ओनली, लोन्स एंड इक्विटी शेयर। सो प्लीज टेल व्हाट फॉर्म कैन वेंचर कैपिटल टेक। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका, कि वेंचर कैपिटल बहुत सारा फॉर्म्स ले सकते हैं, लेकिन टिपिकली इसमें क्या होता है कि पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, राइट। टिपिकली इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट दोस्तों, मनी का इन्वेस्टमेंट। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन अ कंपनी इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। मैंने पहले ही बताया, आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और बदले में आपको क्या मिलेगा, इक्विटी में। द वेंचर कैपिटल, इसका मतलब ये दोस्तों कि जो इन्वेस्टर है उन्हें शेयर मिलता है कंपनी का, ठीक है। कुछ केसेस में जो वेंचर कैपिटल होते हैं वो स्पेशलाइज नॉलेज या मैनेजरियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं।
तो कितना पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा इन कंपनी के डेवलपमेंट स्टेज में, और कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस पर डिपेंड करेगा। तो जो अर्ली स्टेज कंपनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए एज़ कम्पेयर टू लेटर स्टेज कंपनी, और दोस्तों वो ज़्यादा रिस्क को भी कैरी करती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अर्ली स्टेज कंपनी में ज़्यादा पैसा चाहिए। तो दोस्तों एक तो ये पॉइंट हो गया। जहाँ तक बात है स्पेशलाइज नॉलेज की या मैनेजरियल एक्सपीरियंस की जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की नीड क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जो कि एक्सपर्ट है मार्केटिंग में, वो मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइड करेंगे कंपनी को जो कि लॉन्च कर रही है नए प्रोडक्ट को। तो सिंपल भाषा में कहें कि वेंचर कैपिटल जो है बहुत मनी का फॉर्म ले सकते हैं, दे कैन टेक द फॉर्म ऑफ मनी, स्पेशलाइज नॉलेज और रिकॉग्नाइज एक्सपीरियंस। So this managerial experience or recognized experience, whatever it is. So the venture capital का जो टाइप है, the type of venture capital that a company receive, वो डिपेंड करता है कि इसके नीड्स क्या है, डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, राइट। सो आपको याद रखना होगा कि वेंचर कैपिटल बहुत सारे फॉर्म ले सकते हैं, अर्ली इन्वेस्टमेंट, डेब्ट फाइनेंसिंग, कन्वर्टेबल डेब्ट, सीड कैपिटल, ब्रिज फाइनेंस एक्सेट्रा। Now let's come to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। अब पूछा जा रहा है कि किस तरह के बिजनेस होते हैं जिनका टिपिकली टारगेट होता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। बताइए दोस्तों किस प्रकार के बिजनेस होते हैं विच आर टिपिकली टारगेटेड फॉर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है लार्ज इंडस्ट्रियल कंसर्न। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? So in the second option is established and mature industry. Option C is small businesses with great growth potential. Option D is publicly traded corporates. बताइए कौन सा बिजनेस है जो कि टिपिकली टारगेट होता है वेंचर कैपिटल नॉलेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल बिजनेसेस विथ ग्रेट गुड पोटेंशियल। मैं समझाता हूँ दोस्तों, देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, स्मॉल बिजनेसेस में। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो, स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल बिजनेसेस, राइट, ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें। तो ये जो बिजनेस है ये नए होते हैं या इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है कि वो स्टेटस को डिसरप्ट कर सकते हैं। दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच हैव टू डिस्कस। सो सी वेंचर कैपिटलिस्ट जो है बहुत सारा रिस्क लेते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं किसी स्मॉल बिजनेस में। क्योंकि उन्हें लगता है कि पोटेंशियल रिवार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो यदि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत पैसा वो कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों हाई रिस्क होता है पैसा लूज करने का भी। जहाँ तक बात है लार्ज इंडस्ट्रियल कंसर्न्स की, लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन लार्ज इंडस्ट्रियल कंसर्न और इस्टेब्लिशमेंट मैच्योर इंडस्ट्री टिपिकली टारगेटेड नहीं होते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो बिजनेस है ये लेस रिस्की होते हैं लेकिन इनके पास कम पोटेंशियल होता है ग्रोथ का। जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है वो भी टिपिकली टारगेटेड नहीं होते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग का। तो सिंपल भाषा में कहें वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस में जिनके पास पोटेंशियल होता है अगले बड़ी चीज के लिए, राइट। ओके सो कुछ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यूनिक और इनोवेटिव प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड रिगार्डिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो वेंचर कैपिटल फंड का क्या एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग रिटर्न ऑन आरओआई समझते हैं आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल का क्या एक्सपेक्टेशंस है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। Options are low and steady returns, moderately returns, high rate of return, and the last is fixed interest payment. बताइए वेंचर कैपिटल फंड का क्या एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग आरओआई। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, हाई रेट ऑफ रिटर्न। यानी दोस्तों जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट में। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वो अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि हाईली रिस्क है एंड द पोटेंशियल फॉर रिस्क ऑब्वियसली इट रिवार्ड्स, राइट, दिस इज द पोटेंशियल।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाई रेट ऑफ रिटर्न। नाउ सी, अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा प्रोवाइड करता हूँ। देखिए जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है किसी वेंचर कैपिटल फंड का, वो होता है कितना, 20%, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए कि रेंज ऑफ रिटर्न वाइड रेंज ऑफ रिटर्न है, तो कुछ फंड जो है, कुछ फंड ने अच्छा रिटर्न अचीव किया होगा। तो एक्चुअल रिटर्न जो होता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें दोस्तों कंपनी का सक्सेस होना, एग्जिट का टाइमिंग होना, ओवरऑल मार्केट कंडीशन, ये सभी मैटर करते हैं। So early stage companies are high risk. Venture capital fund invest for long term growth. Venture capital fund are compensated through interest. So hopefully you have understood this particular question. High rate of return, why is the option number C is the correct answer. So friends, if you are targeting CIB 2023, we provide you an exclusive plan for which is comprehensive plan, PDF plan, mock test plan. So friends, comprehensive plan is a combination of all the facilities which you will get for all the 5 subjects, like you will get PDF, concise notes, videos, plus mock test, plus daily quizzes, plus quick revision session, everything you will get in this comprehensive plan. So if you are interested to opt for this comprehensive plan, what you need to do, you need to install the app JIB and CIB Made Simple. The link of the app is provided in the description section. Please install it and choose the plan, choose the course as per your requirement. Now let's come to the next question. So next question is, when did the venture capital industry become mature and sophisticated, particularly in United States? पूछा जा रहा है दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट में वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री कब मैच्योर हो गई और सोफिस्टिकेटेड हो गई। ऑप्शन है 1980, 1990, 1990s, 2000 एंड रिसेंटली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिसेंटली। जो हमारे वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं वो मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड हुई हैं खासकर यूनाइटेड स्टेट में, कब, रिसेंटली। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को भारत में, इससे पहले कि वेंचर कैपिटल फंड का एस्टेब्लिशमेंट हो? ऑप्शन ए है रिटेल इन्वेस्टर एंड इंडिविजुअल सेवर, ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी इज स्मॉल बिजनेसेस एंड लोकल कम्युनिटीज, ऑप्शन डी इज IDBI, ICICI एंड RBI। बताइए दोस्तों कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए IDBI, ICICI, IFCI, ये तीन इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल शेयर करते हैं? ऑप्शन ए है ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फंड रेज करने में सक्षम होती है पब्लिक से। दूसरा कह रहा है कि इनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है अपने एक्टिविटीज़ पे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट को ओवरसीज करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ये मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं जिनका इंसेंटिव सक्सेस से लिंक होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये मैनेज किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा जिनका इंसेंटिव सक्सेस से लिंक होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What distinguishes private equity firms venture capital in terms of investment focus? बताइए प्राइवेट इक्विटी फर्म को, प्राइवेट इक्विटी को ऐसा क्या है जो कि डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है वेंचर कैपिटल से? आइए जो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राइवेट इक्विटी जो है रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंस को रिस्ट्रक्चर करने में, ऑपरेशन को रिस्ट्रक्चर करने में इन्वेस्ट करती है, जबकि वेंचर कैपिटल अर्ली स्टेज बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करती है कंपनी एस्टैब्लिश बिजनेस में जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, जबकि वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करती है अर्ली स्टेज बिजनेस में। ऑप्शन सी कर रहा है दोस्तों प्राइवेट इक्विटी जो है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वैल्यू करती है, जबकि वेंचर कैपिटल फोकस करती है मैनेजमेंट कैपेसिटी पे। बताइए मैनेजर कैपेबिलिटी इनमें से कौन सा प्राइवेट इक्विटी एम्प्लॉयज? सो द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्राइवेट इक्विटी कहाँ इन्वेस्ट करेगी? एस्टैब्लिश बिजनेस में जिनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जबकि वेंचर कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करती है? वी हैव सीन दिस इन द So that's why option number B is the correct answer. Now what are the 3 primary form of financing available in venture capital? So the question is जो हमारे 3 प्राइमरी फाइनेंसिंग जो तरीके अवेलेबल होते हैं वेंचर कैपिटल में कौन कौन से होते हैं? So let's see the option: initial development, expansion and acquisition, debt financing, equity financing and grant, angel funding, seed funding and series A funding, bridge financing, mezzanine financing and leverage buyout। बताइए 3 प्राइमरी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग कौन कौन से होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन। ये 3 प्राइमरी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग होता है जो कि वेंचर कैपिटल में अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
we provide for upcoming CIB examination, that is CIB comprehensive course. It includes PDF videos, mock test plus quick revision session plus daily quizzes for all the 5 subjects. It costs rupees 2500, and for it is the second plan is CIB PDF plan for 4 compulsory subjects. It costs rupees 900. It includes previous year questions, unit wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, question bank. And the third plan is CIB mock test plan. So it will provide you an exam like interface where you can check your understanding level in just the time limit which we provide. So these are the very important session. Now let's come to the next question. How many primary steps are involved in obtaining venture capital funding? दोस्तों पूछा जा रहा है कि कितने प्राइमरी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग को ऑब्टेन करने में. व्हाट आर द स्टेप्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6. प्लीज रिमेंबर 6 प्राइमरी स्टेप होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग को ऑब्टेन करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला स्टेप क्या होता है. अभी मैंने आपको बताया 6 स्टेप होता है, उसमें पूछा जा रहा है कि पहला स्टेप क्या है. पहला स्टेप ऑप्शन को देखिए. ऑप्शन ए कर रहा है कि स्क्रीन करना और पोटेंशियल वेंचर्स को शॉर्टलिस्ट करना. ऑप्शन बी कर रहा है कि बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना. ऑप्शन सी कर रहा है कि वेंचर का डिटेल इवैल्यूएशन करना. और ऑप्शन डी कर रहा है कि डील के नेगोशिएशन को फाइनलाइज करना. सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिजनेस के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना. सो फ्रेंड्स, ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट इट कवर्स द इंटायर सब्जेक्ट्स, इंटायर कोर्स, राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, option number B, that is establishing a business relationship. So correct answer is option number B, that is establishing a business relationship. Next question is कैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है वेंचर कैपिटल फंड में. तो वेंचर कैपिटल में स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है. आप पोटेंशियल वेंचर को इवैल्यूएट कीजिए उनके मार्केट स्कोप पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टमेंट साइज पे के बेसिस पे. ऑप्शन बी कर रहा है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन कंडक्ट कीजिए बिजनेस ऑनर के साथ. ऑप्शन सी कर रहा है कि आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा वेंचर का डिटेल प्रोफाइल. और ऑप्शन डी है कि हमारे फाइनलाइज जो हमारा वेंचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे एनालाइज करना पड़ेगा. बताइए दोस्तों कि कैसे आप स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं. सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए. आप पोटेंशियल वेंचर्स को आइडेंटिफाई इवैल्यूएट कीजिए उनके मार्केट स्कोप के बेसिस पे. So the correct answer is option number A. I think we have discussed this question. वेंचर कैपिटल फंडिंग का एक एडवांटेज क्या ये पूछा जा रहा है. पहला है कि वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है डे टू डे ऑपरेशन में. दूसरा है कि आपका इंटरेस्ट का इमीडिएट रिपोजिशन होता है, रीपेमेंट होता है. ऑप्शन सी कर रहा है कि आपका एग्जिट स्ट्रेटजी में लॉसेस मिनिमम होगा. और लास्ट ऑप्शन है कि फंडिंग सिग्निफिकेंट होगा बिना रिपेमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी का. बताइए वेंचर कैपिटल फंडिंग का मेन एडवांटेज क्या है. तो सही जवाब है दोस्तों आपका सिग्निफिकेंट फंडिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेमेंट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इनमें से कौन सा वेंचर कैपिटल फंडिंग का डिसएडवांटेज है. पहला है कि वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है डे टू डे ऑपरेशन में. ऑप्शन बी इज So what is the disadvantage of venture capital funding? So disadvantage is option number C, that is loss of founders control. What does KKR investment in JVF industry involve? So KKR का जो इन्वेस्टमेंट था JVF इंडस्ट्री में इस पर केस स्टडी बुक में दे रखा है. तो ऑप्शन नहीं कर रहा है कि एक्विजिशन था 20% ऑनरशिप का और इन्वेस्टमेंट इन JVF ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड. फंडिंग राउंड लेड बाय गोल्डमैन सैक एंड जोडियस टेक्नोलॉजी फंड. एक्सपेंशन ऑफ डिलीवरी फीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग डैशबोर्ड. Correct answer to this particular question is completion of ongoing process. Sorry, acquisition of 20% ownership and investment in JVF Global Private Limited. Option number A is correct. So friends, this is our app JIB and CIB made simple. Please install this particular app from Google Play Store. After installation, you will be asked to provide your mobile number, and once you put the mobile number in the place, you will receive instant notification OTP in the form of OTP, and this type of interface will open. You just click on the 3 dot at the top right corner of this particular.
So you have to install this particular app from Google Play Store. So hopefully you have enjoyed this particular session. If you have any query related to JIV, feel free to ask me on this particular number.